दिख रही है, यू पीछे को दिख रहा, जो छतरी दिख रही है यू मेन रास्ता। यार आरे सरारे गरारे मत पैर कहियो, कोशिश करियो अपनी पेंट में छतरी लेकर आगी। बाकी मैं छतरी भी टूटी फूटी सी। पढ़ना है करंट में, मुझे मई का पढ़ना था, जैसे परसेंटेज और हेलो भाई, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, जय हिंद, जय भारत, बाकी बिहारी लाल की जय हो, जय श्री राम, राम राम जी। कैसे हो भाई तुम सब? उम्मीद है बढ़िया हो गए, खुश हो गए, मौज में हो गए। और हमारे यहाँ पड़ रही है बारिश, और बारिश पड़ के होगा हमारे यहाँ सारे में घोच और घोच हो रहा है, सारे में दिख रहे हो तब में। और मेरी मम्मी बना रही है पीछे चूल्हे पे रोटी है, यहाँ आ रही है बारिश, तो मम्मी पापा गाली दे रही है, मतलब वैसे गाली ना दे रही है, वैसे प्यार वाली गाली दे रही है। तो हमारे में छतरी लेकर आ गई। बाकी मेरी छतरी भी टूटी फूटी सी है, तुम दिख रहे होगे। मैं धो रहा खड़ी हूँ, यूँ भी मेरा रिस्क है क्योंकि मैं नहीं नौ, पर जैसे ही मैं इधर पीछे आई तो गाली दे रही, तो मुझे याद आया कि छतरी लेकर चलूँ। तो भाई बाजरे की रोटी बन रही है, हमारे साग बना है, आ जाओ खा लो। और किसी दिन मेरे घर आए क्या नू मत न कहियो बहन हम आए हैं तो रोटी बना दे, मुझे रोटी बनानी आती नहीं है। और मेरी मम्मी एक टाइम ही जैसे तैसे बनावे, क्योंकि मेरी मम्मी का हाथ टूट रहा। ठीक है, हाँ, अब मैं सांस ले लूँ। ये बात बतानी जरूरी हो जावे, मुझे कईयन के मैसेज आ गए कि बहन हम आएंगे, हमें चूल्हे की रोटी खवाना। तब मेरे ते मिलने आओगे, चूल्हे की रोटी खाने आओगे? अब भैया चूल्हे की रोटी बस की नो मजाक लगे बनानी। 2 घंटा पहले और सिलका है, फिर देखियो हंडिया में हमारे साग बने, मैं दिखाऊं तो मैं पूरा हमारे हंडिया में साग बने। कितनी मेहनत का काम होवे। साग आयो हमारे परसों, फिर मेरी मम्मी ने यूँ धोया, कल तो हम हेनो जाते हमारे बनाना, आज साग बनाया। अब अभी बनाया मम्मी, रात धरा अभी बनाया। हाँ, गोपाल भैया को भूख लगेगा तो ताजी बना। ठीक है, ये बना रही पीछे बाजरे की रोटी, ये देख लो। आज बाजरे की रोटी और साग और रस की खीर। और रस की खीर, कल रात हम रस भी लाए थे, हमें पता है, हम गन्ना लेकर आए हैं, रस भी लेकर आए। ठीक है, आज देसी ढंग से आज गोपाल भैया को बनेगा सारा, तो इसलिए मम्मी सुबह से ही लग रही भाई। और बारिश आ रही है, और बारिश में तुम्हें पता कितनी तबाही हो जाए। यूरी देखिए अब छतरी पर किण 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 तेज पड़े तो यूँ है आदमी कौम न फैलाता, पर जो किण 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 सी रहे ना ऐसे घोच मच जावे। और गौमन में तो ज्यादा ही दुर्गति सी हो जाए खड़ी। मैं पापा की सोमत है, अरे है ये देख लो। शकरकंदी लिया, हम शकरकंदी डाल दूंगी आंच में। शकरकंदी तो भीतर है। हाँ तो लिया हो जब के मैं आ ले खड़ी हूँ। बूंद कहाँ आ रही है? अपना आ रही बूंद, ये आ रही ना, पढ़ता रही कोई एक आध आ रही है जा। मैं ले। हाँ भैया, शकरकंदी खा लेंगे और का। और मुंह धोए का बनाइए, मुंह धोए का बनाए करो। नहाऊंगी लेट, जाडो पड़ रहा कौन है, मेरे को काम करना पड़े। मैं नुई नो कि उठते ही यार यू ना होता, बहुत काम करना पड़े भाई मेरे। सुबेरी सुबेरी तो एक बेर प्रसाद मुँह मिल भी गया। और भीतर जाऊँ, लाइट तो आ रही है, जब भी लाइट जल रही है घर की। शकरकंदी कहो पापा जी, ये भाई सामान आ गया उससे धर रहे। ये देखो भाई, मैं ले जा रही हूँ शकरकंदी। दिखता मैं दिखाऊं जो ऐसे चमकता रहे फरासाज कैसा हो रहा है। देखो ये दूर तो ऐसा लग रहा है यहाँ पे जी ऊपर को आ रहा हो। क्यों? घर में तो चप्पल ले जाते, लेकिन यू रास्ता लिकाड़ बाड़ का आगे पीछे का गाड़ी लिकड़ी है, इतना बुरा हो रहा घोच की वजह से। पापा जी ने तो सुबेरी सुबेरी एक गन्ना सूद दिया। ये रही शकरकंदी अब हमारे राहे में भुन जाएगी, फिर इन्हें मस्त खाओ बारिश में चाय की गैल। लो मम्मी, ऐसे ही ना। और हाँ, रस की खीर बनाऊंगी मैं, रस में खीर चावल कितने भी को बस वही जो ठाकुर वाले में सुप्रानी। ये हंडिया में साग, भाभी आई मम्मी तब पूछना गोपाल भैया का। ये हंडिया में साग बने, हंडिया का साग स्वाद लगे। अरे यार तो दब भी रही, कोई दाब भी दब रही है, एक ही दब रही है बस, ये एक ही ना, ये पुरानी दब रही है। हाँ, अरे भले एक शकरकंदी मिल गई भुनी हुई। ये आटिंग को दे दे। हाँ भाई, जा रहा हूँ ऑफिस, लेता हूँ, खा जाएगा इसे। शकरकंदी औच में ऐसा भुने देख लो, जिन्हें ना पता हो। वैसे ज्यादातर सब पता ही रहे, मेरी जैसी बहन ने तो, पर फिर भी आजकल की यूथ, मतलब जो अभी ताजी बालक हैं, जो नए शहरी बालक हैं, वे देखो ऐसे हैं। ठीक है। अरे मम्मी मैं भूल गई, एक ने पूछी, मतलब एक बहनी पूछ रही, जो जल का शुद्धिकरण करें आप करो हो, उस सुबह को ही तो करो हो, जो गंगा जल घर में जो गंगा जल छिड़को, सुबह को ही करें। और उसे क्या बोले जिससे करो हो? मैं अभी दिखा, मैं नहाई नो तो पवित्री कुसा डाब की जो बनी रहे भाई। मैं अभी जो ना नहाए के एक बार फिर से तो मैं सामने से दिखा दूंगी पूजा जिस घर मतलब पंडितन पे होवे जैसी होवे डाब की बनाए रखे। लेकिन वो मिले भी तो दुकान पे जिस मिलती होंगी जब बहुत पता ना। क्यों, तुमने कौन से ली? मैंने तो इन्होंने बनवाई पंडितन पे। अच्छा, तुमने पंडितन पे बनवाई? गुरुकुल में। अच्छा, गुरुकुल में।
अच्छा भाई, तो मैं दिखा दूंगी तो मैं फिर बनवा लियो तुमने देखो होगा पंडित जी ऐसे सुहा सुहा जो छिट्टे से दे हुए जब लहे मतलब। अरे तो फूल ले लो, पत्ता ले लो। अच्छा, हाथ तो ना छिड़क। हाथ से गंगा जल न छिड़कते भाई मेरे घर में, फूल से या फिर पत्ता से। पत्ता काय का? अशोक का। अशोक का ले लो, आम का ले लो। आम का या अशोक का, मेरी बहन पत्ता ले लो। ऐसे गंगा जल की जो कटोरी होवे थोड़े से तो गंगा जल रहे उसे पूरे घर में ऐसे ऐसे छिड़क दो, ठीक है? हमने पूछा, मेरे ध्यान आएगा, फिर मैं भूल जाती, फिर तुम सोचती दीदी ने बताई ना, ठीक है? ला मम्मी शकरकंदी दे दो भाई को। यूँ भुनी हुई है, इसे ले जा रही हूँ, ठीक है? तो ऐसे छिड़क लियो। बाकी ऐसे पाप आप कम न होते, कभी सोच रहे हो? मेरे पाप कम न हुए आज तक, थारे कैसे कम हो जाएंगे, ठीक है? तो इसलिए बाकी गंगा जल छिड़के करो भाई, हमारे घर में तो डेली 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 का नियम है। हमने होश संभाला जब से अपनी माँ को ऐसे ही करते देखा ये सब। अब दिखाई सेंगे को देखो, ऐसी होवे ऐसी यू डाब वाब की जो होवे, मेरी मम्मी ने बताई यू हमारी खुल गई, मतलब थोड़ी पुरानी सी होगी, खुल गई। और नई वाली बहन ने निकालना, ये पूजा कर रही है भगवान राधे राधे, ये पूजा कर रही है। और मैं अभी जाऊं पीछे को पड़ा सारा कमान, ठीक है? तो भाई ऐसी होवे, इससे मेरे हाथ से ना छिड़कते, हाथ से मत छिड़कियो कभी गंगा जल, करो स्वाहा स्वाहा ना, फूल से या पत्ता से या इसे मंगा लियो। मम्मी ने अभी तुम्हारे सामने बताई कि हमने तो गुरुकुल पे बनवाई पंडितों से, ठीक है जी? और तमर कोई क्वेश्चन हो करो ना, पूछ ले करो, कोई दिक्कत ना। मेरी माँ के धोरे सारे जवाब है, बस मैं ही न जाती अपनी माँ के लवे न लगती हो। क्योंकि पता चक्कर का है, चक्कर ये है कि मेरी मम्मी मोने बहुत और मैं मोनू बहुत कम। मतलब भगवान है फुल मोनो, कभी सोच रहे हो नहीं, भगवान के बिना तो सांस भी ना है, पत्ता भी ना। हाँ, पर बातें कम मोनू में। मेरी मम्मी तो दिशा पिसा लौना फलाना। और वॉशरूम का तुम कह रहे कि कॉर्नर पे रहता, हाँ भाई हमारा ये ईशान कौन है ना गुड़िया, ईशान कौन में ना रहता, तो इसलिए जैसे हट के पीछे 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 जा रखा, ठीक है? तो ईशान कौन में रखते। मेरी मम्मी कौन दिशा रास्ता भाई इतना मोने मैं न मानती। अगर मैं इतना मानू ना तो मैं तो बेहोश हो जाऊँ। ओ भाई इतने रूल है, किस पे फॉलो हो रहे हैं, मुझ पे तो न होते। तो पापा ही न होते, पापा बेचारे चुप रहे हुए, कौन दबाए के क्या करे। तो भैया मैं सो गई। देखो यू जा रहे भाई ऑफिस, सफ़ेद गाड़ी खड़ी है, यू हमारी छत दिख रही है, यू पीछे को दिख रहा, जो छतरी दिख रही है, यू मेन रास्ता दिख रहा। अभी तक तो गाड़ी में बैठने जा रहे हैं, अब कौन चले गए? यहाँ से घूमो, यहाँ से 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 क्या होगा? अब भाई गया भैंसन के कमरे में, दिख रहा यू का गया, यू गया है गौ माता के पाम छूने, ठीक है जी? माँ के पाम यू तड़की छू ले, तो तुम लोग ऐसे ही हो, माँ के तो छुए नहीं, माँ के ही तड़के उठते छू ले। अब बची गौ माता, बस यार एक दिन कई दिन नू और कहूँ, थोड़ा गोबर गिर ज़्यादा पुण्य लगेगा। पाम छूने तो पुण्य न लगे, थोड़ा गोबर गिरना पड़ेगा गौ माता का। नहीं, हाँ पापा तो ले ले पुण्य न्यार करके। और तू मेरा भी धार कार्ड का नंबर आ जा। धार की धार काटी तो ऐसी रहे में पापा जी। अयो बुरी, अयो बाल्टी पकड़ा दे। ये गई भैया ऑफिस, ठीक है जी? ये मेरे पिताजी क्या कर रहे हो तुम? अब मैं तो कुछ भी ना कर रहा। एक बार दांत दिखा दो। दांत देख ले। लो जी लो, अब मैंने भी ठा लिया, चलो पापा को बता रहे। तो भाई मैं आई खेतों में कूड़ा डालने, दिख रहा होगा पीछे, तो यहाँ कूड़ा घेर के जा रही बाल्टी हो रही, ठीक है? तो डस्टबिन खाली करा हमने अपना, समझ सकते हो आप, क्योंकि नहाई ना हो ना, सबसे बड़ा पॉइंट है नहाई ना हो। हाँ, जो नहा लेगा ना फिर तो कूड़ा कबाड़े के काम के दौरे जाएगा ही ना। मुझे एक बात याद आ गई, एक गुड़िया का मैसेज है कि मतलब मम्मी की गर्दन में बहुत दर्द रहे, यू रहे वो रहे। तो भाई देखो, हमें गाँव के देसी बालक लोगों को लगता होगा कि यू लोंडिया बावली है क्या, लेकिन नहीं, हो सकता है अपने अपने माइंड की सोच है, किसकी क्या थॉट है, किसकी क्या थॉट है। भाई देखो मेरे गर्दन में सेम दर्द हुआ, मैं हरिद्वार जा रही गाड़ी चला के, मेरी गर्दन में इतना बुरा दर्द पहले से ही, मतलब पहले से ही। तो मैं जब हरिद्वार गए फिर बीच में, तो मुझे चक्कर आ गए, मुझसे गाड़ी नहीं चली, गाड़ी चलाई फिर गुड़िया दीदी ने, और मैं पीछे लौट गई। बस जैसे तैसे फिर हम जब चले तो गए, फिर पूरे सफ़र में गुड़िया दीदी ने गाड़ी आने पहुँचाने में चलाई, मुझसे चलाई, दर्द ही ना होश लिया गर्दन का। उसके बाद मम्मी मेरी लेके गई मुझे ये नाड़ी नब्ज वाले इनके जो हो मैं जो ये नस वस दबा में, भाई कोई आराम नहीं लगा, रुपया भी लग गया ऐसी ज़्यादा ना, वो 200 रुपया ले हमारे यहीं बैठे है स्टेशन के दौरे, उससे कोई आराम नहीं लगा। फिर मुझे ऐसे उसके चले गए थेरेपी वाले के, थेरेपी वाले ने बता दिया सर्वाइकल। इसकी बीबी के राग में ले भैया सर्वाइकल हो गया ना, दिन रात काम में धुने रहे, सर्वाइकल हो गया हमारे।
अब क्या करें, कुछ ना। लेकिन हमारी मोटी बुद्धि देखो, हमारे बराबर में भाभी हैं, वे भाभी भी कह दे, उन्हें दीदी भी कह दे, मैं बैठ जाऊँ थक गई। हाँ, उन्हें भाभी भी कह दे, दीदी भी कह दे, दीदी न्यू कह दे कि मेरे चाची के पड़ोस के गाँव के, तो उनके ब्याह में गए जब हम कभी छोटे छोटे से है, तो मतलब तो उन्हें मैं दीदी भी कह दूँ, भाभी भी कह दूँ, कुछ भी कह दूँ, जो जुबान पा जा। तो जो माँ जी ना, हमारी दादी, मतलब उनकी सास की सास, वे हमारे सामने अभी 4-5 साल हुए जब एक्सपायर हुई। हमारे माँ नड़े, हाथ में दर्द, पाँव में दर्द, कखियाली, गांगन कुछ भी लिकट जावे ना, तो हम उठा के उनके पहुँच जाए करे, ठीक ना सोच रहे, किसी डॉक्टर की जरूरत ना, वैद्य की जरूरत ना कुछ। तो फिर एक दिन हमें ना पता यूँ बात कि माँ तो मर गई, लेकिन भाभी इन पर हाथ धर गई। हम चले, हमसे किसने कही, चाची ने पता ना किसने कही कि तू उनके चली जा। कौन है? अरे रुक जा, जो बात है बता ले, बीच में मत बोला, रैपट मार दूँ खींच के। तो भाई मैं उनके गई, उन्होंने मेरे 2 बेर गर्दन पर मालिश करी तेल से। आज लो ना मेरे सर्वाइकल, और उन बातों को भी कई साल हो गए। तो मेरा मानना है कि ज़्यादा ही दिक्कत है गर्दन वर्दन में, तो यहाँ जाओ, मैं दिखा लाऊंगी भाई, पक्का आराम होएगा। और क्या क्या हो है, बीच में बोले करो मत ना थूतड़ी छेद दूंगी। यू तेरे पिताजी सफा करकाएंगे इसे, ये काम तुम करोगे। चाचा का चोरा छोटा। तो भाई कखियाली, गंगण और बहुत सारे रोग हो मेरे सामने। एक कोई अचानक निकल आई, पता ना कैसे, वो ऑटो चलाने वाले की पत्नी ही जन कैसे ही आ गई उनके घर, सारी घिरी पड़ी, यहाँ से फड़ी पड़ी। अनुक जी मैंने तो यहाँ इलाज करा लिया, वहाँ इलाज करा लिया। उन भाभी ने उनके अपने हाथ से 2-3 बेर करा, ऐसी बढ़िया होगी वो, मतलब 2-3 बेर आई। फिर मैं गई, जब मैंने पूछी मैं भाभी वे जो आई हैं नौकरी वे तो बिल्कुल ठीक होगी। तो भाई मेरा मानना तो यही है कि हम गांव के देसी बालक है, गवार से बालक है। अगर तुम्हें लगे मम्मी के ज़्यादा ही दिक्कत है तो बिल्कुल लाओ, मैं उनकी गेल जाऊंगी, ठीक हो जाएगी। हमारे पड़ोस में ही है, कहीं दूर ना है, ठीक है। ये कुछ रोग ऐसे हों जिनके इलाज MBBS डॉक्टर के पास नहीं पाए जाते, और फिर गांव के लोगों को उसमें गवार बता दे। जैसे कोडी होगी, नाप हो गए, नड़े, डॉक्टर ढूंढ दो इन्हें, कौन सी मशीन में ढूंढ देंगे मेरे भाई, ना ढूंढ पाते, ठीक है। तो उसमें कोई तुम्हारी MRI हो लो, CT स्कैन हो लो, और कौन से हो है, बहुत सारे हो। मेरी भी कई हुई करी ना, MRI भी हुई मेरी। MRI तो मेरी 8-7 बेर हुई इस कमर के चक्कर में, ध्यान उस मशीन में भीतर घुसा दे। तो भाई ठीक है मेरी बहन, अगर तुम्हें लगे कि मम्मी के ज़्यादा दिक्कत है तो आ जाओ, वेलकम है। लेके जाना मेरा काम है, आना तुम्हारा काम है। दुर्गा बहन मुझे छोड़िया, लेट हो रही हो। अरे तू तो अभी आई है, धोने पर लगी हुई है। अरे जल्दी धो लो, मुझे लेट हो रही हूँ। तेरे मारे धोया मैंने, मेरे बाहर हाँ, मेरा महबूब, क्योंकि मैं इस पकड़ उड़ के जाऊंगी। हाँ जी, पापा लेगा, ठीक है। अभी दौड़ी जा रही हूँ, अभी 5 मिनट में मैंने। तू चाय पी लूँ तब तो जाऊँ, चाय पी के जाऊंगी। तेली पी जाऊँ चाय। अरे मैं तो कर लूँ, पाइप कर देता हूँ, जल्दी माला आ जा। पहले इसे ऊपर कर लो। तो एक बहुत प्यारा सा कमेंट आया कि दीदी पढ़ाई कैसे करें, पेपर है जनवरी में। ध्यान से सुनियो, इस बात है, ये पकाने की बात ना है, कुछ लोगों को लगेगा बोर कर रही है, लेकिन मेरा मानना है कि इस बात को ध्यान से सुनियो, और हो सके तो प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि जज मत करियो, क्योंकि कुछ जज करने वाले ऐसे भी आ जाएंगे कि खुद से तो नौकरी ली ना गई, आई बड़ी हमें बताने वाली। तो भाई मेरी बात है, मेरी मेहनत में कमी रह गई होगी, इसलिए नौकरी ना ली गई, ठीक है। और इस कमी को मैं दिल से स्वीकार करती हूँ कि मेरी पढ़ाई में ज़रूर कमी रही है, ठीक है। और मेरा तो शेड्यूल ही अलग रहा है बिल्कुल, तो इस बात है तो कोई मत ना कि, क्योंकि जो नॉर्मल लोग रहेंगे वे 12वीं के बाद ही पढ़ाई शुरू कर दें, या फिर अपना इधर उधर ध्यान ना रहता, डायरेक्ट नौकरी की तरफ जावे, डायरेक्ट कोचिंग की तरफ जावे। मैं तो अपना स्पोर्ट्स की तरफ थी, वहाँ से यू टर्न मारा है, बहुत पचड़ों के साथ पढ़ी हूँ, उस बात है छोड़ो। लेकिन हाँ भाई, मैं तुम्हें बताऊँ, बाबू तूने पूछा है कि दीदी जनवरी में पेपर है, पढ़ाई कैसे करें। तो भाई सबसे पहले अपने कमरे में एक, जहाँ उसी कमरे में ना जहाँ तुम्हें लगता हो कि यहाँ कोई डिस्टर्ब ना करे, मैं यहाँ रात को 12-1 बजे तक बैठ सकती हूँ बिना डरे, चाहे वो तुम्हारा बेडरूम हो, स्टोर रूम हो, ड्राइंग रूम हो, कोई सा इस तरह से एक टेबल सेट कर लो, बिना किसी मजाक के, बिना किसी बकवास के, एक टेबल सेट कर लो। उस टेबल पर अपनी बुक्स, लोग क्या करते हैं, इस लाइट में पढ़ने की कोशिश करते हैं, नहीं पढ़ा जाता, ठीक है भाई, इस लाइट में नहीं पढ़ा जाता। अब वे वाली बात कर लो, हम तो लैंप में पढ़े, तो भाई वे लैंप वाले दिन गए
ठीक है, बच्चे ना आजकल के बच्चे इनको बहुत सुविधा चाहिए जब भी पढ़ पा रहा है कोई, तो इस लाइट में ना पढ़ा पाता है। इस लाइट में अगर मैं किताब खोल के बैठूंगी मुझे सही 15-20 मिनट बाद नींद आने लगेगी। टेबल लैंप पे मैं लगातार 3-3 घंटे बैठ जाती हूँ, नॉर्मल बता रही हूँ। टेबल लैंप का क्या है, यूरा टेबल लैंप 250 रुपये 200 रुपये का आ जाएगा। तुम्हारे आसपास की इलेक्ट्रॉनिक की कोई भी दुकान होगी ना, तो ऑर्डर कर लियो, ठीक है। यूँ अपना मुंडी रहे, किताब पे फोकस रहे, नींद ना आती बिल्कुल भी। मैं तुम्हें दिखा दूंगी जिसका ना हो। तो एक टेबल लैंप लो, एक लैंप मतलब एक टेबल तैयार करो, और दूसरी बात ये शेड्यूल बना लो। पहले इतना तैयार करो, उसके बाद जिस कमरे में तुम्हें लगता हो मैं यहाँ बैठ पाऊंगी बढ़िया, मैं इसी कमरे में बैठे ही अपना यहाँ से गेट लगा ले भाई, गुड़िया बहन यहाँ सो रही है, मैं इस टेबल पे 2 बजे तक, रात के 2 बजे तक बिना किसी टेंशन के आराम से। और इसमें बीच में ऐसे थोड़ी है कि ओ इतनी होशियार है लगातार पढ़ रही है ना, बीच में मैंने अपनी सहेली से भी बात कर ली, 10 मिनट सहेली से बात कर ली, क्या ही दिक्कत है। 10 मिनट मैंने यूट्यूब पे रील चला ली, उसका रीज़न बताऊंगी। यूट्यूब पे रील चला ली। इंस्टाग्राम बिल्कुल डिलीट कर दियो, अगर इंस्टाग्राम आपके फ़ोन में हो और तुम पढ़ रहे हो, किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, बिल्कुल डिलीट। इंस्टाग्राम का तो ऐप ही डिलीट कर दियो मेरे बाबू भाई, जो भी है। अगर तुम्हें पढ़ना ही है, पेपर ही है, चाहे 10वीं का है, चाहे 12वीं का है, चाहे तुम्हारा किसी भी चीज़ का है, ठीक है, चाहे कंपटीशन का, इंस्टाग्राम अपने फ़ोन से ऐप ही डिलीट कर दो। दूसरा, तो ऐसी कॉपी ले लो 5 रुपए की, ठीक है। और सबसे पहले हमारी गलती क्या करते हैं बच्चे, टाइम टेबल जो बनाते हैं ऐसे बनाएंगे, 7 से 8 हिंदी पढ़नी है, फिर 8 से 9 मैथ पढ़ना है। ऐसे टाइम टेबल बिल्कुल मत बनाइयो, बिल्कुल भी मत बनाइयो। यूँ पढ़ना है यूँ पढ़ना है। पहले एक ऐसी कॉपी लो, सुबह उठो, उसमें टारगेट सेट कर लो अपना कि आज मुझे लाभ हानि का चैप्टर निकालना है मैथ में, आज मुझे अपनी इस बुक के 2 पैराग्राफ पढ़ने हैं जीके के, या फिर मुझे आज रीजनिंग का ब्लड रिलेशन चैप्टर करना है। तो बस ऐसे बना लो, ऐसा ना हो कि सब भर लो, चाहे तुम 3 ही बनाओ, टारगेट से बनाओ और उसे इसमें लिख लो। इसमें लिखने का क्या मतलब है, वो तुम्हें याद रहेगा कि आज मैंने क्या करना है। और पूरे दिन में शेड्यूल यूँ सोच कर रख लो कि आज मुझे लाभानी का चैप्टर, चाहे मुझे वो यूट्यूब से क्लास करके करना है, चाहे मुझे बुक से पूरा, लेकिन आज मुझे लाभानी का चैप्टर पूरा। और तुम ऑनलाइन क्लास ले रहे हो तो सोच लो कि पहले मुझे ऑनलाइन क्लास लेनी है। ऑनलाइन क्लास कैसे लो, ऑनलाइन क्लास लो कि कान में लीड लगा के, और टीचर अगर पढ़ा रहा है तो पहले उस क्वेश्चन को, अगर तुम्हें आ रहा है चैप्टर तो उस क्वेश्चन को रोक दो, करो, नहीं हुआ सॉल्व, वीडियो चलाओ, फिर उसको समझो, ठीक है। समझ गए इस बात है। जब तुम्हारा ऐसे समझ में आ जाए क्या बच्चे वो पढ़ा रहा है गला गेल कर रहे, नहीं। और लाइव क्लास मत ले करो, ऑफलाइन, मतलब जब लाइव खत्म हो जावे अपनी जो रिकॉर्डिंग रहे उसे ले करो, चाहे तुम किसी भी क्लास टीचर, किसी भी टीचर से पढ़ रहे हो। ऐसी कॉपी में टारगेट बना लो कि आज मुझे मैथ में यू करना है, हिंदी में यू करना है, रीजनिंग में यू करना है, इंग्लिश में यू वाला चैप्टर क्लियर करना है, बात खत्म। अब यूँ देखो कि पढ़ें कैसे, लिख लिया इसमें, बस दिमाग में सेट होना चाहिए कि इतना करे बिना सो ना, चाहे रात के 2 बज जाएंगे, चाहे रात के 3 बज जाएंगे। और जो कुर्सी पे बैठे पीछे हर 10 मिनट में नू लगे हैं ना, पानी पी लो, रोटी खा लो, थोड़ा सा घूम आऊँ, मम्मी धोरे बतला लूँ, बस यूँ ही आदत न टिकन देगी। अगर मन कर रहा ना पानी पियाऊँ, चाली पहली बोतल लेके बैठो, पी लिया पानी। ये बात सीरियसली हो, मजाक से हटके, ठीक है भाई, बता रही हूँ। अरे प्लीज़ जज मत कर दियो फिर कि तुम, अगर तुम्हारे दिमाग में कोई क्वेश्चन आता हो कि बहन तुझे भेज दें तो भेज दो, मुझसे हो पाएगा तो ज़रूर बताऊंगी, और नहीं हो पाएगा तो कोई बात ना। खैर मुझे कुछ आता होता तो मेरी नौकरी ना लगी होती, खैर इस बात है छोड़ो। तो भाई 2 मिनट में मन करे उठ ले बाहर को घूमिए, सीटिंग ना बन पाती 20 दिन ठोक के कि बैठना है तो बैठना है, बैठना है तो बैठना है, फ़ोन नहीं चलाना है तो नहीं चलाना है। साढ़े फ़ोन को दूसरे कमरे में धरी आओ, अगर तुम्हें यूट्यूब पे क्लास नहीं ले रही हो, नहीं ऑफलाइन पढ़ रहे हो, फ़ोन को धरिया हो दूसरे कमरे में, नहीं देखना। इंस्टाग्राम डिलीट कर दो, कोई एक आधा शॉर्ट्स देखना है, कोई आईडी देखनी है, कोई व्लॉग देखना है, यूट्यूब पे देख लो 10 मिनट बस। और ऐसा ना है कि लगातार पढ़ रहे हैं ना, आधे घंटे पढ़े फिर 2-3 मिनट को फ़ोन चला लिया, 5 मिनट को फ़ोन चला लिया। चक्कर क्या है, हम पढ़े तो 5 मिनट है, 2 घंटा को फ़ोन चला ले, मैं वहीं सिस्टम डाउन हो जाए सारा। नहीं भाई नहीं, तुम यकीन मानोगे मेरा, मैं बेशक रील्स बनाऊँ, बेशक व्लॉग बनाऊँ, बेशक कुछ भी करूँ, लेकिन अब से पहले जब मैं लाइब्रेरी चलाई करी ना, मेरे पास फ़ोन ही ना है, मैं फ़ोन लाइब्रेरी लेके ही ना जाए रही। अब तुम देख लो, यकीन कर लो मेरी बात का, झूठ नहीं बोल रही हूँ बिल्कुल भी। ना इंस्टाग्राम देखे रही, ना कुछ भी ना दिख रहे। और ऑनलाइन क्लास लेकर रही तो मेरे पे एक लैपटॉप है छोटा सा, उसे लेकर जाए रही,
उसमें से लाइव क्लास कर ले, मतलब क्लास कर ले रही, जो मुझे मैथ की पढ़नी हो रही, हिंदी की जो भी लिखना हो रहा। और जो जो तुम्हें जीके में, क्या जीके में बच्चे धुआं लिख रहे हैं, धुआं लिख रहे हैं। भाई ऐसे लिखने से काम ना चलता, एक बार लिख लो। टीचरों का क्या काम है, वो तो पढ़ा रहे हैं, वो तो जिंदगी भर पढ़ाएंगे, उनका तो काम है। एक बार तुमने लिख लिया ना कि भाई मेरा बाबर मैंने लिख चुका, अब बाबर को चाहे कोई सा सर 6 बार पढ़ाते रहो, तुमने तो बाबर लिख लिया ना, तुम अपने बाबर को 20 बार पढ़ो। मान लो तुमने महाराणा प्रताप का वो है टॉपिक है, तुमने पढ़ लिया, अब दोबारा सर ने क्लास शुरू करे, तुमने दोबारा लिखनी शुरू, अरे तुम्हारा तो लिख रहा है ना, तुम अपने नोट्स को संभाल के रखो। अरे ऐसे मत पढ़े करो बेर बेर 1857 की क्रांति हुई, 1857 की नहीं, ऐसे पढ़े करो 5857 की क्रांति हुई और ये इस कमल रोटी और इसके ये, तो अखबार की तरह पढ़ो, 20 बार पढ़ दो। आज पढ़ दिया, कल फिर पढ़ दिया, परसों फिर पढ़ दिया, पहले दिन फिर पढ़ दिया, वो ऐसे याद होएगा तुम्हें। एक चीज़ को 20 बार ऐसे करें ना बच्चे, राणा प्रताप ऐसे याद ना होता, उसे आँख खोल कर पढ़ते चले जाओ अखबार की तरह, फिर देख लियो। ठीक है, नौकरी लगना ना लगना अलग चैप्टर है, लेकिन अपनी बहन की बात ध्यान रखियो मेरे भाई, अगर गलत लगे तो बता दियो। ये रे तुम्हें झूठ, एक चलो मैं तुम्हें दिखाई दूँ मैं कैसे लिखे रही, मैं चलो आज दिखाई दूँ तुम्हें। ये रहा मेरा संडे का टारगेट, दिखाऊं? नदियाँ विस्तार से, अगर दिख रहा होगा तो इंटरनेट में ईमेल पढ़ना है, एलसीएम एचसीएफ और चक्रवर्ती ब्याज 2 चैप्टर करने हैं, नवीन सर के 35 36 37 ये करने, ये यूँ मतलब मेरा सिलेबस हो गया। अच्छा मेरे को 2 बज गए, इतना पढ़ के ही सोई रही। ठीक है, कुछ चीज़ें ना यहाँ भी हो रहे और कुछ मेहनत कम होएगी जब भी, तो इसलिए टारगेट मत करियो बार बार, मेरा बहुत वो जावा है। लेकिन अगर तुम पढ़ो तो बाबू ऐसे पढ़ लियो। यूरी देखो संडे RWE का रिवीजन, करंट में क्या पढ़ना है, करंट में मुझे मई का पढ़ना था, जैसे परसेंटेज और अनुपात, एलसीएम एचसीएफ, ये मेरा संडे का है। ये संडे का क्यों है, क्योंकि मैंने जो अब तक हफ्ते में करा होगा वो संडे में रिवीजन का है ये। अब तो मैंने कई महीने से किताबें नहीं उठाई, एक मॉक लगाना है, हिस्ट्री कंप्लीट लाइब्रेरी में, फिर नाइट में क्या पढ़ना था मुझे, स्टैटिक जी के येलो बुक्स है, पॉलिटी और सारी स्थापना, रिवीजन चैप्टर, ब्लड, ये ऐसे ऐसे पढ़े करो, समझ गए। और फिर यूँ लिख लिया, फिर यूँ किस दिन क्या पढ़ना है वो, ये सारी ये लिख रखे। ये वो था कि क्या क्या करना है पहले लिख लो, समझ रहे हो मेरी बात? और नहीं समझ रहे हो तो बता दियो, दोबारा समझा दूंगा। पहले बनाओ सीटिंग, सीटिंग सबसे ज़रूरी है, सीटिंग इतनी ज़रूरी है ना। ये देखो इस कुर्सी पर लत्ता पड़े है ना, ये कुर्सी लत्तान की ना, ये मेरे यहाँ बैठने की, और मेरी बहन यहाँ से देख रही, मैं वहाँ बैठ देख रही। और सर्दी में पढ़ने की बात है, कुछ दिक्कत नहीं आती। बच्चे क्या गलती करते, एक और बात बताऊँ, जैसे कुर्सी पे बैठोगे ना तो खाली कुर्सी पे मत बैठे करो, कुर्सी पे दरी की तय बना के 4, और जब उस पर रख के जब बैठियो। और दूसरी बात, नीचे एक, अगर तुम चप्पल पहन रहे हो तो ठीक है, नीचे एक पायदान डालियो जिस पर पैर रख लो। अगर रूम हीटर हो तो उस हीटर अपने बराबर में लगा लो, टेबल लैंप लगा लो, और फिर तुम पढ़ो। ठीक है भाई, ऐसे एक बार करके देखो, आधा घंटा 2 घंटा तुम्हें सीटिंग बनेगी। रात को जब नींद आवे तभी एक आधा घूंट पानी पी लिया, नींद आवे मुंह धो लिया, और जब बिल्कुल ही न्यू लग रहा कि ना बैठा जा रहा तो सो जाइयो। न्यू ना है जबरदस्ती हमने 2 बजा रही, ऐसे ना पढ़ा जावे। जब बिल्कुल माइंड फ्रेश हो और मन कर रहा ना रीजनिंग का तो रीजनिंग का करियो, मैथ मत खोलियो। और मैथ का मन कर रहा है तो फिर हिंदी मत पढ़ियो, मैथ ही पढ़ियो। बस यूँ है कि सारा सिलेबस लिख लो कि आज मुझे यूँ करना है, बस बात खत्म। समझ गए मेरी बात? ऐसे करके पढ़ियो, ट्राई करियो, कोशिश करियो, अच्छा लगेगा, पढ़ पाओगे। बाकी देखो अगर मुझसे पूछोगे तो मैं फिर बता दूंगी। ठीक है, अपना तो ऐसे ही पढ़े हैं, वे भी सब कुछ है। और जब तक जिसे नौकरी ना मिले तो कुछ ना आता, यो बात है। और भाई मेहनत कोई ना पूछता, तुम कितनी मेहनत कर रहे हो, मैंने कितनी करी है, कोई नहीं पूछता। सबको रिजल्ट चाहिए, सबको रिजल्ट नहीं है तो मेहनत भी नहीं है। कोई नहीं पूछ रहा कि तुमने कितने घोड़े खोले, कितने बांधे, कोई ना पूछ रहा मेरे भाई। मुझे कौन पूछ रहा आज, बस इतना पूछा है, आया नंबर, ना आया तो ना पढ़े, आया तो ठीक है। मैं जोत ले लूँ, मेरी मम्मी जोत ले आई भाई, 1 सेकंड रुकियो। यूरी जोत, यू कपूर की जोत है, पूरे घर में घुमाई जा रही है। गोपाल भैया की आरती करिए, ठीक है जी। और कुछ पूछना हो तो बता दियो, मैं बता दूंगी तुम्हें। और क्या बताना था मुझे इसमें, बस इतना ही बताना था। सीटिंग इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। प्लीज़ आप सीटिंग पे ज़्यादा ध्यान दियो। उठ के भागने का कितना ही मन करे। और ये जो रात को सबसे अच्छी पढ़ाई होगा, दिन में इतनी अच्छी नहीं होती। लाइब्रेरी जाओ, लाइब्रेरी जाने का मतलब यूँ ना है तड़की 6 बजे चले गए, सांझ के 6 बजे तक। लग रहा है मैं 3 बजे तक ही पढ़ पा रहा हूँ। उठो, और जब लाइब्रेरी में 1 घंटा पढ़ के 15 मिनट तो बाहर गप्पे जरूर मार का हो ना, बैठे ना 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 ना। और नो भी ना कि 15 मिनट पढ़ रहे हो 2 घंटे गप्पे मार रहे हो, यूँ भी मत करती हो।
ठीक है भाई, जरूर प्लीज ध्यान से पढ़े। और मेरे को आज बहुत सारे काम है। बोलो अच्छी नहीं लगती हूँ ना, ये मेरी मम्मी है जैसे कि आप सब जानते हो। नहीं नहीं रुको, मैं पहले ये मेरे सिर में दर्द नहीं धराओ, ये मेरी मम्मी है, आप सब जानते हो। ये मुंडी दिखाओ ठीक से, मुंडी दिखाओ, मेरे सिर में दर्द हो रहा। मम्मी ने बहुत काम करा सुबह से। मेरी मम्मी है, देखो निकम्मी औलाद हम हुई है, हम इस बात में मानते हैं, हम किसी काम के नहीं है, हम इस बात है दिल से एक्सेप्ट करते हैं सबके सामने, ठीक है भाई। पर मेरी मम्मी नू तो पता हमें लत्ता पिरेस करने आवे, करी देवे हम। दिखा अब दिखाई देना जब हम जो काम है भाई। नयो सूट है कतई नयो, 2 ही बेर मुश्किल से पहर होएगा। अभी चाचा के लौंडा की हल्दी वहां पहर हो बनी ज्यादा टुंटे से हाथ सु या कर लगी परहेज ही फूक ली। दिखा अब ऐसा है। हाँ ऐसा है, कैसा है जो परहेज कर, जब तुम अपने इन पर करो मेरे इन पर कर देते तो भला मैं क्यों कोई आप यू कली धुयो गुड़िया बताए कली सूट धुया, धोते ही परहेज कर लगी। तो अब सुबह पैर रही, मैंने सोचा मैं ही कर लेती हूँ जल्दी में ही, मैं मुझे अपनी पूजा नया सूट फूक लिया भाई। अब नु बताओ, जब मैं करूँ, भाभी भी लत्ता परहेज करे, गुड़िया भेड़ भी कर दे, कोई भी कर दे, पता नहीं कौन सी भूतली आई रहवे, मूंड का कुछ नहीं पता रहता, कदी रण में कदी बण में मम्मी रहवे और सूट फूक लिया। अब कह रही है चिरोड़ी जला घर वाला। और यार नए सूट कैसे करूंगी, अपने यहाँ पे रफू हो जाएगी। कल नया सूट है रियो, अरे रस ले आई वहाँ के, मैंने कई बार बता के ना, मैं वहाँ कहूंगी भैया तेरे पैसा पेटीएम करूंगी मैं। और हाँ तुम पूछ रहे ना गल मम्मी है, तुमने पूछी कि बहन तेने गुड़ देने को मना कर दी। हाँ दीदी मैंने मना कर दी, सही में ही मना कर दी, झूठ ना बोल ली। गुड़ कहाँ बने हमारा नू बता दो। बढ़ के बड़ौत के धोरे बागपत में लगे, बड़ौत बाग जिला होगा, जिला जो हम जब जो टूल पढ़ा तो हमें बड़ौत से फिर उल्टे ना आए स्कूल के धोरे, तो बागपत का एरिया, बागपत कोई एरिया लगता होगा। हाँ, जिला बागपत ही लगे। हाँ बागपत ही लगे भाई। बड़ौत ही है, बड़ क्या गांव का नाम है। और कुल्लू पे बढ़वा मम्मी खुद किलोमीटर वे भैया बहुत अच्छे हैं। अब से ना हम मतलब कई बेर से उन्हीं पे बढ़वा, उनके बासण वासण ने मंजवा दे, बढ़िया भैया वे। तो कोलू धोए के बनाए के हाथ से सुखलाई बनाए के, और जैसा हम कहते हैं बिल्कुल वह हिसाब से पवित्रता से बनाता है। हाँ। हमारे कैसे इसलिए नहीं, कलेसर तो हमारे गांव के धोरे भी है थोड़े 10-5 किलोमीटर पे ही, लेकिन पर वहाँ हमारे मन से बनती है चीज। हाँ तो इसीलिए तुम पूछ रहे कि कौन कहाँ बना, तब बढ़ के 1000 रुपया की सीएनजी फूकिया में हमें उसका दुख नहीं होता, पर ये होता है कि हमारी पवित्रता साधु संत महात्मान के लिए, भगवान के लिए हमारा गुड़ बन जाता है। हाँ समझ गए आप, प्रसाद बनते हैं प्रसाद। जो बात है महाराज जी। पापा जा रहे हैं मार्केट को, आज मैंने पापा जी बैठा दिए ड्राइविंग सीट पे, ये देखो। और जैसे कि तुम सब पूछ रहे हो कि भाई गुज्जर मेले में कब जाओगे, तो मैं जाऊंगी 25 तारीख को गुज्जर मेले में, बुधवार वाले दिन, जिस दिन लास्ट है। और वैसे तो अब बारिश ना पड़ रही, अब तो बढ़िया धूप निकली है, लेकिन सुबह बारिश पड़ रही है। जैसे घोचम घोच का सा माहौल हो रहा और बारिश पड़ेगी तो जो भी मेरी बहन है ना यार, आरे सरारे गरारे मत पैर कहियो, कोशिश करियो अपनी पेंट वेंट पहनने की, मतलब सूट के नीचे जो पेंट पहनने है वो वाली सूट पेंट, क्योंकि भाई ये सन जाएंगे। और सारे में कच्चा रहे, मैं पिछली बार भी गई थी इसलिए कह रही हूँ, वो कच्चा रहे सारे में गारा हो जाएगी। राम जी को कुछ पता ना कद पड़ जाए, तो मैं आऊंगी 25 दिसंबर को भी, मतलब 25 दिसंबर को ही आऊंगी मैं और ना आज गई ना कल जाऊं। और ये मेरे पापा तुम्हें दिख रहे हैं, मम्मी ने नो बैठन दिए घर, ये कि लेगा रस्सी लेगा डोरी लेगा, और देखो कैसे बेचारे चुप मुंह दबाए के चुप बैठ जा, अपनी 2 रोटी सबे नू लगे जाए ने, कदी भैया तेरी 2 रोटी बंद हो जावे बुढ़ापे में। कहा गावे बोले नो, कहा कहूँ नू कह रहे कहा मैं गा रही हूँ। पापा तुम सही बताओ, तुम चलना दो मम्मी के एक बार कहते ही, मैं तेरे कहते भी चल दूं। मम्मी के कहते ही ज्यादा चले, मुँह तो 200 बात सुना दे मैं। खैर तू नू तेरी मम्मी 500 सुना दूं तो। अरे ऐसे समय पता कितनी भी गा लो, समय पता पापा मम्मी के कहते ही चल दे मैं। बैठन न दिए हम, मतलब मौसम खराब हो रहा ना, तो बाहर लगता ना सूख रहे, अंदर हॉलन में बंधेंगी अब रस्सी, तो जो पीछे हॉल है, तो मम्मी ने कही डोरी लिया, डोरी लगता ना सूखेंगे जब तक डोरी न लाएगा। मम्मी सही है, जो भी है वो सही है। देखो आप सब आने वाली जनरेशन के लिए ये एक बहुत अच्छी सोच की बात है, बहुत अच्छी समझ की बात है कि इंसान चुप रह के ऐसे मुस्कुरा के देखो जिंदगी काट दी ना अपनी, और अपना बढ़िया चल लिया गाड़ी, कोई दिक्कत ना। आजकल तलाक इसी वजह से ज्यादा होवे कि सामने वाला भी नहीं सुनता, वो भी नहीं सुनती, जैसे कि मुझे अपना भी बहुत डर रहे हुए
है ना। तो लेकिन मेरे पापा चुप रहे हैं, मेरी मम्मी कितनी सुना लो, कोई मतलब ही नो, रुस्सा मटकी को तन मन हो वे पीछे चले जा, बाहर चले जा, बस ऐसे ही अपना हो जावे। ये देख लो भाई, अब भागी हम टेलर के बैठ जाओ। मम्मी का सूट तो रफू की दुकान पे चाहिए, आज अपना सूट लेना आई हूँ। पापा जी करवा रहे भैया शेविंग और मैं लेकर आई हूँ सूट अपना। सूट दिखाऊं तुम्हें, रुको, सूट देखो पहले तुम मेरा, दिखा दो इसी में गाड़ी में। चलो गाड़ी में देख लो, बैठी तो हूँ मैं, सूट तो दिखा ही सकती हूँ। सूट बताइए कैसा है, ये मैंने सूट सिलवाया है अपना। ये नीचे का घरारा झरारा क्या है, ये वही बनाया उसने। यार इतनी नकल तो मुझे इन चीज़ों की है ना अकल कुछ, बस बनवाने का शौक कर लूँ, मैं यूँ पहनना है वो पहनना। सूट बताइए कैसा लगा है, मतलब पैक किया अभी तो ये सूरजकुंड मेले में 25 तारीख को जरूर आइयो। और मेरी प्यारी प्यारी सी बहनों तुमसे रिक्वेस्ट है, अगर उन छोटा बच्चा इतना हो कि उसे घर में कोई और संभाल लेवे तो उसे जरूर घर छोड़ के आइयो। छोटा बच्चा बहुत तंग कर देवे ना, छोटे बच्चे के वहाँ देखने का कोई मतलब का सौदा तो बड़े लोगों का है, मतलब हाँ जो कल्चर दिखावे भी कल्चर ही तो दिखाएंगे, और छोटा बच्चा बेचारा तंग हो जावे, इतनी भीड़ अगर उसे कोई संभाल सके। देखो अगर नहीं संभालने वाला है तो मजबूरी है, फिर तो भाई वो साथ लाना ही पड़ेगा। और अगर कोई उसे घर संभाल ले तो घर छोड़ के आइयो, क्योंकि सबके पापा इतने अच्छे ना होते ना कि चल तू घूम ले, इसे मैं ले रहा हूँ। वो अपने फैशन में घूमते रहे, वो बेचारी चुन्नी संभाल ले, ओढ़ना संभाल ले, बच्चे को संभाल ले। मैंने खुद देखा है लाइव, इसलिए मैं कह रही हूँ भाई, ठीक है। बाकी आगे आपकी मर्जी है, इसमें तो कोई ज़बरदस्ती ना, आपके बच्चे हैं, आपको जैसा ठीक लगे। बस मेरे को तो जो बेचारी औरतों की तवाई होती रहे ना, मेरी दोस्त मिल गई लास्ट टाइम मुझे वहाँ, भाई उसके 2 छोटे छोटे बालक बच्चे भग गए उसके। अब वो जैसे मैं घूम रही कोई बहन बालक ढूंढ रही हो रहे, मैं कहा यार अगर एक बार वहाँ खो जावे तो जल्दी से मिले ना, भीड़ इतनी है, रस इतना हो गए वहाँ पे, ठीक है भाई। और मैं बुधवार को आऊँगी 25 तारीख को, तो तुम भी 25 तारीख को मिलेंगे फिर वहाँ, ठीक है। और भाई क्या ही बताऊँ, काम है बहुत सारा। मम्मी का सूट रफू को दिया ही मैं, उन्होंने कहा कि शाम को मिलेगा, मैं कहा चलो जी शाम को दे दियो। मम्मी काम इतना करे, मेरी मानती ना है यार, कुछ मेरे घर में काम है भी और बस की उनके कुछ रह नहीं रहा अब। पर वो वाली बात है, जो लोग ये जवानी में कर ले ना तो इन्हें बुढ़ापे में किसी का काम समझ में आता है, मिणन 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 करती रहे। या तो यूँ हो कि भाई हम वाले जैसे मैं हूँ हरामी इंसान, जो हो जा ठीक है ना, चकड़ मकड़ कुछ ना। मेरी मम्मी ने इतना कमाया है अपनी जवानी में, खेत पे भैंसों का गोबर का सफाई का इतना करा है ना कि उन्हें किसी का काम समझ नहीं आता। और भैया करती रहेंगी, सारा काम खुद करेंगी भी, हम भी करेंगे भाई। मैं क्या, मेरी माँ बैठ जा और मिणन मिणन मिणन, मैं क्या भाई कुछ ना है। इतना भी इंसान को जवानी में नहीं करना चाहिए कि वो बुढ़ापे में बैठ ना पावे। तो भैया यूं ही है, कम करे करो, मेरी तरह रह करो, ठीक है। हाँ ठाली तो मैं भी ना रहती, कभी सोच रहे हो अब से जाके घर में देखो क्या है, परेश लगाऊंगी भाई मेरे। और क्या बोलना था,